गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज आपके लिए ये एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक है आपकी मैथ की और ये 7th क्लास से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 6 हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन नीचे देखते हैं कैसे आता है। पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन है अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो कैसे करें इसको? हमने जहां देना इसका सॉल्यूशन में करंट temperature of the room, current temperature of the room, रूम का जो करंट टेम्परेचर है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर लोअर्ड इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर लोअर्ड इन 1 आवर, टेम्परेचर लोअर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना, लोअर हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस आफ्टर एवरी आवर। हर घंटे के बाद जो टेम्परेचर है रूम का कितना हो जाता है व्हेन द प्रोसेस स्टार्ट, वो हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस। राइट, टेम्परेचर तो कितने घंटे, 10 घंटे के बाद 10 आवर्स। ठीक है, टेम्परेचर सीधा लिख दें नीचे, टेम्परेचर लोअर्ड इन, हमारे पास कितने घंटे दिए हैं 10 घंटे के बाद 10 आवर्स, तो लोअर्ड इन 10 आवर्स इज इक्वल टू माइनस, ये 5 हो जाता है, घटता है तो -5 इसका लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू। तो -5 मल्टीप्लाई 10 आवर्स इज इक्वल टू -5 10 20 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस। मीन 1 घंटे में जो रूम का टेम्परेचर है वो घटता है -5 डिग्री, और 10 घंटे में उसका जो टेम्परेचर लोअर हो जाता है 10 घंटे में वो होता है -5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू -50 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास इनिशियल जो टेम्परेचर है रूम का, करंट टेम्परेचर ऑफ द रूम वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और 10 घंटे के बाद जो रूम टेम्परेचर घट गया वो कितना -50 डिग्री, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द रूम temperature of a room after 10 hours, 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या रह जाएगा। इनिशियल स्टेज में कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस ये प्लस ही तो बीच में भले करो, माइनस इसका 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसका करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अब हमारे पास 50 माइनस का नेगेटिव का, तो इसमें से हमारे पास रह जाएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे के बाद जो रूम का टेम्परेचर है वो रह जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन का
6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट। नेक्स्ट आपके लिए जो 7th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 10। 5 marks are awarded for every correct answer। 5 नंबर दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, जो आंसर सही है उसके लिए 5 नंबर दिए जाते हैं। एंड -2 मीन -2 marks are awarded for every incorrect answer, और माइनस जो 2 मार्क है वो दिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, अगर आप गलत करते हैं। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और 0 मार्क्स उसके लिए दिया जाता है जो क्वेश्चन आप नहीं करते हैं। चलिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आता है, आरिफ गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। अगर शॉर्ट में इसको करें तो स्कोर आप ऐसे लिखेंगे, इसका पहले पार्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, स्कोर, स्कोर ऑफ आरिफ। आरिफ का स्कोर क्या बनता है? इज इक्वल टू स्कोर ऑफ आरिफ। आरिफ का स्कोर क्या बनता है, या टोटल स्कोर लिख सकते हैं, टोटल स्कोर ऑफ आरिफ। आरिफ का जो टोटल स्कोर है वो कितना बना? देखिए आरिफ गेट्स 4 करेक्ट आंसर, 4 उसने करेक्ट आंसर किए हैं। कितने आंसर किए हैं? 4 करेक्ट आंसर, और इसके लिए नंबर दिए जाते हैं कितने करेक्ट आंसर के लिए? 5 प्लस, फिर हमारे पास आते हैं एट 6 इनकरेक्ट आंसर, मीन 6 इनकरेक्ट आंसर है, और एक क्वेश्चन के लिए, इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने दिए जाते हैं? -2 मार्क्स, ठीक है। मीन 4 क्वेश्चन उसके ठीक है और 6 क्वेश्चन उसके गलत है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, 10 क्वेश्चन हो गए, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 10 क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 5 20 प्लस माइनस में आ जाएगा ये 6 2 12 माइनस का, इसको फिर इसको करें 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। तो टोटल स्कोर ऑफ आरिफ होगा आफ्टर, वो बनेगा हमारे पास 8 उसका स्कोर होगा, उसकी 8 नंबर जो है वो आएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो इस तरह से है। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट इसका करें तो सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का ये आता है मारिया। स्कोर ऑफ मारिया करने, टोटल स्कोर ऑफ मारिया। देखिए मारिया के पास क्या है? 5 करेक्ट आंसर है, 5 है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है 5, और एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स, मल्टीप्लाई 5 प्लस इनकरेक्ट कितने हैं उसके मारिया के? जी हमारे पास है 5 इनकरेक्ट। 5 कितने हैं? इनकरेक्ट 5, राइट। तो एक मल्टीप्लाई एक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स, ठीक है। तो जी हमारे पास बन जाएगा 5 5 25, ये प्लस माइनस का बन जाएगा 5 2 माइनस का 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 25, और माइनस 10 किए तो हमारे पास 50 स्कोर आ जाएगा इसका आंसर। तो मारिया का जो स्कोर है वो कितना है? 50 स्कोर इसका आएगा।
अब इसका अगर हम थर्ड पार्ट लेते हैं तो थर्ड पार्ट पे चले जाएं, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, ये टोटल स्कोर ऑफ किसका है, सीबीए। टोटल स्कोर ऑफ सीबीए ये है गेट्स टू करेक्ट आंसर, दो इसके आंसर ठीक हैं, ठीक है। तो दो आंसर ठीक हैं, 2 मल्टीप्लाई एक करेक्ट आंसर का क्या है, 5 मार्क्स दिए जाते हैं, अवार्ड किए जाते हैं 5 मल्टीप्लाई और 5 इनकरेक्ट है तो 5 मल्टीप्लाई बाई -2, 5 उसके इनकरेक्ट है तो उनके लिए नंबर दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन नेगेटिव के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं माइनस में, नेगेटिव में। तो और उसने कितने किए, जे 5 और जे किए उसने 5। ये देखिए फिर से 2 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर हैं और 5 इनकरेक्ट है, 5 2 7 हो गए। अब उसने जो नहीं किए क्वेश्चन वो कितने हैं, 3 नहीं किए, और 3 के लिए क्या मिलता है उनको 0, 3 नहीं किए तो उसके लिए नंबर रखे हैं 0, इसलिए इसका बन जाएगा 2 5 10 प्लस 5 2 जा माइनस का 10 प्लस 3 0 0 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको जो मार्क्स मिलते हैं, इसका स्कोर जो होता है वो कितना बनता है 0, जो 0 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका 7th क्वेश्चन जहां पे ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 8th क्वेश्चन। आइए देखें इसको, क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। एक कंपनी जो है वो व्हाइट सीमेंट का एक बैग के ऊपर 8 रुपए प्रॉफिट कमाती है। व्हाइट सीमेंट के एक बैग पर वो 8 रुपए प्रॉफिट लेती है और ग्रे सीमेंट पे उसको लॉस होता है 5 रुपए एक बैग का। तो अब हमारे पास जो ए पार्ट में चलता है, ए पार्ट का जो सोल्यूशन आता है उसमें हम देखेंगे द कंपनी सेल्स 300 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। एक कंपनी जो है एक महीने में 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के बेचती है, 5000 बैग वो ग्रे के बेचती है। तो उसको प्रॉफिट या लॉस बताना है कितना होता है कंपनी, राइट। तो हमारे प्रयास है एसपी प्रॉफिट जा लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन selling 1 bag of cement is equal to ₹8। प्रॉफिट होता है एक बैग सीमेंट का बेचने पे। कौन सा सीमेंट? प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट लिखना, व्हाइट सीमेंट। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू ₹8। प्रॉफिट ऑन सेलिंग कितने बैग्स हैं? 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के हैं, 3000, ठीक है। बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट मीन प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो इन पे कितना प्रॉफिट बन जाएगा? ₹8 मल्टीप्लाई 3000
इज इक्वल टू पीस बन जाएगा हमारे पास 8 3 24 24,000 हमारे पास बन जाएगा प्रॉफिट। कंपनी को 3,000 बैग बेचने पे व्हाइट सीमेंट का 24,000 प्राप्त हो जाता है। फिर लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, इस पे लॉस कितना होता है ₹5 फिर लॉस ऑन सेलिंग कितने बैग बेचता है 5,000, तो 5,000 कंपनी ने बैग बेचे सीमेंट के ग्रे, ठीक है। लॉस ऑन सेलिंग 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5,000 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 5 25 और इज 25 आगे 3 जीरो लगा देंगे 25,000। देखिए कंपनी को महीने में व्हाइट सीमेंट बेचने पे जो प्राप्त हुआ वो 24,000 हुआ और 5,000 बैग बेचा उसने लॉस पे ₹5 के लॉस पे एक बैग को, तो 5,000 बैग उसने बेचे तो जो 25,000 हो गया। अब हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या रहा, तो हमारा लॉस हुआ लॉस इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू और 1,000, इसका क्या रहा लॉस रहा। तो कंपनी को जो लॉस है वो कितना रहा 1,000 का उसको लॉस हुआ। जी आपका फर्स्ट पार्ट रहा। अब दूसरे पार्ट को अच्छी तरह से देखें, जहां व्हाट इज द नंबर ऑफ बी पार्ट को, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। मेन 6,400 बैग बेचने पे उसको नफा या नुकसान नहीं होगा, बराबर होगा। तो ये कैसे करेंगे इसको, मेन व्हाट नंबर ऑफ बैग्स, कितने बैग्स जो हैं ये बेचे जाए, इट मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और ना ही लॉस हो, ठीक है। जबकि नंबर ऑफ बैग्स जो ग्रे बैग्स हैं वो सोल्ड किए जाते हैं उस महीने 6,400। तो जो चीज हमने निकाली है वो है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स। लेट बी पार्ट में इसका सोल्यूशन बी पार्ट का, लेट नंबर ऑफ white cement bags sold is equal to x ले लीजिए, ठीक है। लेट नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड x, ठीक है। तो प्रॉफिट on selling x bags of white cement is equal to होगा रुपीज 8 मल्टीप्लाई x is equal to 8x। मीन हमने कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो व्हाइट सीमेंट के सोल्ड किए जाते हैं वो है x, और प्रॉफिट ऑन सेलिंग x बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 8x। अब एक महीने में कितने हैं 6,400 बैग्स जो है ग्रे की बेचती है, ठीक है। लॉस ऑफ सेलिंग 1
बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू फीस कितना है 5 रुपीज है। 5 रुपए लॉस होता है ग्रे बैग को बेचने से। तो लॉस ऑफ सेलिंग कितने हैं जे 6400 बैग्स हैं। बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन पे कितना लॉस हो जाएगा तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 6400 इज इक्वल। अब इसको करें तो बीच में डालें इसको 0 0 हमारे पास 2 0 आ गए। 5 से 4 तक किया 22 कैरी तो 5 6 30 32 मीन 32,000 इसका आ गया। अब हमने निकालने हैं कि नंबर ऑफ बैग्स व्हाइट सीमेंट के जो है वो कितने बेचेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड कितने बेचेंगे हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा 32,000 जब डिवाइडेड बाय कितना क्वांटिटी जो कितनी है 8x। ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएगा। नहीं इस तरह से इसको करें इक्वेशन बनाएं। ये हमारे पास 8x इज इक्वल टू कितना आएगा ये 32,000 इसके बराबर है क्योंकि बराबर करने हैं। अब 8x ये इक्वेशन जब हमारी बनती है तो ये इसके बराबर बनाना है। तो ये हमारे पास आ गई 8x x इज इक्वल टू 32/8। तो x इज इक्वल टू इसको करें डिवाइड 4 से तो आगे 3 0 तो हमारे आ गया 4000। ठीक है मेरे नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास आएंगे। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड वो होंगे 4000 जो हमने लेट किया था। इसलिए अगर 4000 जो बैग है 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट विल बी सोल्ड दैट विल बी इक्वल टू। ठीक है फिर उसका ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका ये 8th क्वेश्चन। अब आपके पास आगे लेट अस मूव टू द 9th क्वेश्चन। बोर्ड के ऊपर देखें रिप्लेस द बैग विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। आपने इसके ट्रू स्टेटमेंट -3 मल्टीप्लाई बाई व्हाट तो इज इक्वल टू होगा 9। तो जहां पे 9 लगाए माइनस का माइनस प्लस 9 3 27 5 7 करें किसका माइनस का जी आ जाएगा इसका -7 तो 5 के साथ किया 35 माइनस का। अब माइनस मल्टीप्लाई ये -8 है तो यहां पे 7 करें 7 8 जा 56 माइनस का प्लस माइनस की जरूरत लगी तो आ गया माइनस। अब इसके बाद ये 12 है तो जहां करें 11 माइनस का 11 माइनस प्लस और 11 12 जा 32। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट में है। ये हमारे पास है ए पार्ट में -4 मल्टीप्लाई बाई पार्ट किसके साथ करेंगे 9 के साथ करेंगे तो ये माइनस का ही करेंगे। माइनस माइनस फिर प्लस 36 आ जाएगा। फिर हमारे पास 45 है क्या करें 9 करेंगे हम किसका माइनस का तो ये हमारे पास बन जाएगा 45। इसी तरह से ये 3 करें किसका माइनस का करें 3 तो ये हमारे पास 33 आ जाएगा। 11 3 33। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज समाप्त होती है जहां पे अगली एक्सरसाइज के लिए हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है दैट्स ओके विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।